वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे हो कि मैं भी अच्छी हूँ। सो मुझे आज गांव निकलना है और पैकिंग के टाइम पे क्लाइंट आ गए थे, मैंने उसका फटाफट नेल्स किया और फिर मैं निकल गई मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन से जाऊँगी चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक से ही हमारी ट्रेन थी। अब हम वैसे भी आधे घंटे लेट निकल गए हैं। हमें निकलना था 4 बजे, हम निकले हैं 4:30 बजे, क्योंकि क्या करूँ, काम इतना था और बिजी हो गई थी। बीच में मेरा मूड भी ख़राब हो गया था। ये मेरा जैतपुर। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। अब हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद। यहाँ पे ये दोनों मेरा सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल रखा था भाई मेरा सामान वहाँ लेना मेरी बस की नहीं है। मेरी वैनिटी आयरन लेके जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन, अब जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कार्ड में रिचार्ज नहीं है, तो रिचार्ज करने की कोशिश करे जा रहे हैं। हो गया था फाइनली। अब हम लोग मेट्रो आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस मेट्रो आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। फाइनली मेट्रो आ गई थी और हम लोग निकल गए थे। मेट्रो में बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग वाली मेट्रो छोड़ के दूसरी मेट्रो में बैठे हैं। और फाइनली हमें सीट मिल गई है, तो फिर हम थोड़ा खुश थे क्योंकि हमें लंबा सफ़र तय करना था इस वजह से। और हम आ गए हैं चांदनी चौक और ये दोनों सामान लेके जा रहे हैं। मैं पीछे पीछे धीरे जा रही थी क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन चांदनी चौक के, और यहाँ पे जब हम आए तो हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारी अभी ट्रेन आई नहीं है। ये जो ट्रेन दिख रही है अयोध्या एक्सप्रेस है, ये सीधा अयोध्या जा रही है, तो कभी इसमें भी आएंगे। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बैठ गए थे, और सामने कपल दिख रहे होंगे। ये मैं अंदर बैठे बैठे इनको देख रही थी, बढ़िया फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो हमारी 2 सीट थी, एक पे जो सुमित बैठ रखा है और दूसरी एक उसी की साइड एक ऊपर वाली है। तो सुमित का टिकट नहीं था, वैसे भी हम लोग लेके आ गए उसको कि चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा, टीटी आएगा तो उसका टिकट करवा देंगे। तो इसलिए सिर्फ सुमित भी हमारे साथ आ गया, वो आना नहीं था उसको, फिर भी आ गया। तो गाइस रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो गई थी खाना पीना खा के, और अभी मैं सुबह उठी हूँ। अब मैं सीधा इंतज़ार कर रही हूँ, पहुँचने वाले हम लोग, 1 घंटा बाकी है बस। ये सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, ये सोच रही हूँ कि कब जल्दी मैं पहुँच जाऊँ अपने घर। बहुत हो गया इंतज़ार, बस हमारा स्टेशन आने वाला है। और ये बच्चे जो दिख रही है रात से इतना चेचे पे कर रही थी। इसकी मम्मी इसको बहुत बोल के बहुत शैतानी बच्चे हैं ये भाई। ये 2 बच्चे थे और ट्रेन में भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अभी तो खाली लग रही है क्योंकि अब सुबह हो गई है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है, मैं बस पहुंचने वाली हूँ गौरीगढ़। तो ये है हमारा हरा भरा खेत खलिहान, बस पहुंचने वाली हूँ। भैया से फ़ोन पे बात की थी, वो भी बोल रहे हैं कि हम स्टेशन पे आने वाले हैं। अब देखो हमसे पहले आ जाते हैं या हमारे बाद आते हैं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। पहले तो सुबह, गांव की सुबह इतनी अच्छी लगती है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। हम लोग फाइनली गौरीगंज स्टेशन आ गए हैं। अब यहाँ से बाहर जा रही हूँ क्योंकि जाके बाहर निकल के देखते हैं भैया आएंगे नहीं। अभी तो मेरी बात तो हुई नहीं है, हरिओम से बात हुई है, पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं। अब निकलते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी सब लोग उधर से जा रहे थे। ये स्टेशन वैसे बन रहा है, अधूरा है, मतलब है पुराना ही, लेकिन अभी काम ही चल रहा है इसमें। फाइनली ये दोनों बाहर आ गए और यहाँ आने के बाद हमें पता चला भैया भी आए नहीं हैं। भैया को आने में लेट हो जाएगी क्योंकि गाड़ी बुकिंग नहीं थी, तो शायद बारात में थी गाड़ी, तो उसको आने में थोड़ा लेट हो गए। और बस, और सामने मेरी गाड़ी आ गई थी, ये दोनों चले जा रहे थे। मैं तो इतनी अंधी थी मुझे दिखा भी नहीं, तो बाद में हमें बोल रहा गाड़ी तो खड़ी है सामने, दिखाई नहीं दे। तो मैंने कहा अच्छा, तो भाई गाड़ी आ गई हमारी। अब मैं यहाँ से ये सोच रही हूँ कब जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ, सबसे मिलूँ।
सुमित से बोला जल्दी सामान रख दो। सुमित और हरिओम सामान रख रहा है। हरिओम से बोला है मैंने, मेरी वैनिटी है, ध्यान से रखना भाई, गिरा के नहीं रखना, क्योंकि और भी सामान उसमें रखा हुआ था। तो भैया से मिलके भी बहुत अच्छा लगा है। और बस हम लोग निकलने वाले हैं। बस ये लोग सामान रख दे, बस मैं अभी जा रही हूँ बैठने। ये रिंग लाइट भी लेके आए हैं ताकि फ़ोटो शूट हमारा अच्छे से हो जाए, क्योंकि पिछली बार आई थी तो लाइटिंग का बहुत दिक्कत हुआ था, सही से फ़ोटो वोटो नहीं आई थी, इसलिए मैं अपनी रिंग लाइट लेके आई साथ में। अब चल रही हूँ बैठने। अब मैं सीधा बैठ रही हूँ। अब हम लोग निकल गए हैं, भैया, ड्राइवर और हरिओम, सुमित, मैं, हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। ये हमारा गौरीगंज है। हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे अपने घर। ये है हमारा खेत, मतलब ये वाला नहीं है, थोड़ा दूर पे है, मैं ऐसे तो बता भी नहीं सकती कितनी दूर पे है। ये हमारा रोड है, हमारे घर का रोड है। और बस मैं बहुत जल्द पहुंचने वाली हूँ। सामने ही है, मैं उस साइड दिखा नहीं रही हूँ। मेरा साइड वो वहाँ पे उतनी दूर मेरा खेत है। अच्छा लग रहा था इतने सुबह। अब यहाँ पे बहुत लोग सुबह उठ के ही चले जाते हैं खेतों में काम करने। और वो सामने जो दिख रहा है मेरा घर है। हम लोग बस पहुँच गए। ये लोग पहुँच गए हैं अपने घर। खुशी होती है यहाँ जब मैं इतने दिन, इस बार तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, मतलब इस साल मतलब होली से ही, हाँ इसी साल में बहुत बार चक्कर लगा चुकी हूँ। नहीं तो 4-5 महीने 6 महीने साल भर ऐसा हो जाता था। और मैं बहुत थक गई थी तो फ्रेश होके खाना खाई। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि भाभी बनाई थी चूल्हे की रोटी थी। चूल्हे पे ही सारा खाना बना, गैस पे नहीं बना। भाभी को पता था ना, हरिओम ने बोला था कि चूल्हे की रोटी खाना है ये वो, तो हरिओम को ज़्यादा पसंद है, इस वजह से खाना चूल्हे पे ही बना था। और मैं यहाँ पे फ्रेश होके बढ़िया खाना पीना खा के पूरा एकदम मूड अच्छा हो गया है। शक्ति अपना हॉस्टल से आ गई है और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। विनय से बहुत शैतानी करता है, अपना दिखा रहा था जो भी नया कुछ लाया है। और सुमित पता नहीं क्या बोले जा रहा था सामान वामान का, कि हाँ इसमें ये है वो है। अब मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि मैं काम करने ही आई हूँ और काम करने जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो वही ये सामान पैकिंग तो थोड़ा बहुत रह गया था, वही सब करके क्या ले जाना है क्या नहीं, क्या रखना है क्या ले जाना है, सारा सब कुछ रख लिया था मैंने। और हम तीनों निकल गए थे क्लाइंट के घर। सबसे पहले जाएंगे, उसका फेशियल करना है। तो रास्ते में मस्ती करते हुए गए हैं हम लोग। और ये हरिओम कुछ बोल रहा था, सुना रहा था कुछ। सत्य में कुछ, यार ये रास्ता इतना ख़राब था कि बहुत ज़्यादा पेट दुख गया था यहाँ पे। इस रास्ते से चल के ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी। बस मैं क्लाइंट से बात करके बस उसका एड्रेस वगैरह पूछ के हम लोग बस उनके घर पहुँचने वाले ही थे। पास में ही है सामने। हमने एक भैया से पूछा था, ये पता नहीं मऊ, हाँ पता नहीं कौन सा गांव है, तो पास में ही है, तो सामने दिख भी जाएगा। वो बोले भैया थोड़ा आगे जाओ, खुद पता चल जाएगा। उनके पापा का नाम बताए। हम लोग फाइनल आ गए उनके घर। यहाँ आने के बाद पता चला लाइट गायब है, तो हमारा काम सारा रुक गया था। हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। बिना लाइट के कुछ नहीं होगा, वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो क्या करें, हमारा काम ही नहीं हो सकता था। इस वजह से बैठ के इंतज़ार ही करना था। और फिर क्लाइंट बोले कि जब तक लाइट नहीं है, जब तक तुम आराम करो, बैठो, खाओ पियो, और मैं मार्केट होके आती हूँ। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन लाइट नहीं आई थी और क्लाइंट भी नहीं आई थी, लाइट भी नहीं आई थी। अगर वो आ भी जाती तब भी हमारा काम कुछ होना नहीं था, शाम हो गई थी। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इंतज़ार के सिवा। बस काम वाम करने के बाद हम लोग, टाइम लग गया था हमें, फिर हम लोग अपने निकल गए थे अपना घर के लिए। ये हमारा स्कूल है। इन बच्चों को देख के हमें हमारा स्कूल याद आया था, मतलब हमारा नहीं, मेरा। ये है, मतलब इधर से हम लोग भी ऐसे खड़े रहते थे, साइकिल से आते थे। घर से 5 किलोमीटर मेरा स्कूल है ये, जहाँ पे अभी भी है। तो अंदर का नहीं दिखा सकती, अंदर तो वो येलो वाला जो दिख रहा है वही स्कूल है। अंदर जाके मतलब
बहुत याद आती है यार। स्कूल टाइम ही अच्छा था। अभी तो बस अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेके सब लोग परेशान होते हैं। मैच्योरिटी आ गई है थोड़ा, तो टेंशन होती है हर चीज़ के लिए, मगर हाँ स्कूल टाइम ही बेस्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।